कर रहा है। 18,000 रुपया सैलरी था उसका, गवर्नमेंट जॉब, और डिस्कवर 100 सीसी की कुछ बाइक थी उसके पास। अप डाउन करा, मैं उसके पास गया तो मैंने उसे घर से निकाल दिया था। महेंद्र भाई ईमानदारी से बता रहा, बोले साला कबाड़िया, सड़ा हुआ दिमाग के भंगार जैसा तेरे जैसे फालतू लोगों का काम है आर्सन करना। मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरे लिए काम का नहीं है। तू तेरा घर है, रोज आ, आर्सन लेकर दोबारा मत आना। किसने बोला? मेरा दोस्त, मेरे साथ पढ़ने वाला, और वो मेरा इतना जिगरी था, घर से मुझे 1 रुपया मिलता था, दोनों बांटकर खर्च करते थे मिलकर। उसको मिलता था तो हम दोनों मिलकर खर्च करते थे। अगर मैं स्कूल में नहीं दिखा, आकर भी वो चला जाता था। अगर वो नहीं दिखा तो मैं उसे, वो नहीं है तो आकर भी चला जाता था। एक ही बेंच पे 7 साल पढ़ाई किया। ऐसा दोस्त अगर बोले साला कबाड़िया, तेरे जैसे फालतू लोगों का काम है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, दोबारा मेरे वहां आरसीएम लेकर आना मत, तो इच्छा होगी क्या आरसीएम करने की? तो कभी भी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटित हो ना, हिम्मत मत हारना, ये मैं आपको कह रहा हूँ। कभी हिम्मत मत हारना, कभी मत हारना। फिर मैंने पक्का किया, अब तो दिखाऊंगा। लिखता था, पहले मैं इसको दिखाऊंगा। मैंने उसको चैलेंज मारा था, ये तेरा दोस्त एक दिन महीने 25,000 लेगा, ये तेरा दोस्त एक दिन महीने 50,000 लेगा, ये तेरा दोस्त एक दिन 1 लाख रुपए लेगा। आज भले मैं किस लेवल पे हूँ, किस बाइक पे हूँ, लेकिन मैं एक दिन 10 लाख की कार में भी घूमूंगा। तो वो बोले इलाज करवा ले, ये सपने देखना छोड़ दे। साथियों, मैं आपको महेंद्र भाई ईमानदारी से कहता हूँ, 2018 में मैं स्टार पल बना। मेरा 91,000 का चेक स्टेटमेंट निकाला मैंने। स्विफ्ट डिजायर मैंने नया लिया, सोन पापड़ी लिया। पहले मैं उसके पास गया, और मैं जैसे उसके पास गया, क्या हुआ तेरा आरसीएम का, तू ड्राइविंग करने लग गया? मतलब उसको भरोसा नहीं हुआ कि मेरी कार है। फिर मैंने उसको सोन पापड़ी खिलाया। मैं बोला भाई तेरा दोस्त इस सिस्टम में 1 लाख के करीब पहुंच गया है, और ये 10 लाख की कार परसों लिया है। और साथियों, उसका चेहरा ऐसे उतर गया, क्योंकि जब उसका सैलरी था 28,000, पहले 18 थे, कुछ टाइम में 10,000 बढ़ा, लेकिन बाइक वही की वही थी, और किंग और मानवी से अप डाउन करता आज भी वो। आप समझ सकते साथियों, तब उसको लगा अगर ये 7वीं पढ़ा, जिसकी कोई बात नहीं माने, जिसको कोई समझे नहीं, सुने नहीं, अगर वो इस सिस्टम में 1 लाख जैसी इनकम ले सकता है, तो मैं तो 2 लाख ले सकता था। उसको सर ठोकने के लिए दीवार नहीं मिली, इतना दुखी हो गया। तो कभी निराश मत होना, चाहे कितना भी करीबी हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर आपको ऐसे नेगेटिव करे तो नेगेटिव मत होना कभी। क्योंकि एक धरती पर आपके भाई बहन साथ दे या ना दे, माँ बाप साथ दे या ना दे, अड़ोसी पड़ोसी साथ दे या ना दे, लेकिन एक बार आपकी एक्टिव अपलाइन, सफल अपलाइन आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। गलती क्या होती है, हमें कोई नहीं रोकता, हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, आप अपने आप को कभी मत रोकना। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, रोकने वाले आपको कभी काम नहीं आएंगे। आएंगे क्या काम? और साथियों, जीवन में अगर सीनियर साथी को मैं कहना चाहूंगा, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी टीम में हो सकता है कोई आपसे अमीर आ जाए, हो सकता है उम्र से आपसे बड़े हो सकता है आप गांव के और वो सिटी के हो, लेकिन उसको अपने बच्चे की नजर से देखना। जितनी फिकर अपने बच्चों के कैरियर की है, उससे ज्यादा फिकर अपने टीम का होना चाहिए, अपने साथ आने वाले साथी का होना चाहिए। शायद ये बात आपको हजम नहीं होगी, लेकिन मैं क्लियर करवाता हूं क्यों। हो सकता है कल मेरा बेटा मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मेरे साथ रहे या ना रहे, बुढ़ापे में मेरे काम आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन साथियों, मेरे साथ मेरा रॉयल्टी टेक्निकल, वो तो क्या, उसकी आने वाली 7 पीढ़ी मेरी पीढ़ी के साथ खड़ी रहेगी, मेरी आने वाली हर पीढ़ी के साथ। और साथियों, मैं आपको रियल कहता, मैं ऐसे जी रहा हूँ। उत्तरायण के दिन महेंद्र भाई, सूरत हम जा रहे थे, समुद्र किनारे घूमने के लिए जा रहे थे समुद्र। तो जैसे मानवी से वो पुल पर हम आए, और मेरी टीम में सागवारा सेलम्बा से एक कॉल आया कि राणा भाई, जिस इंसान का मैं कई टाइम से इंतजार कर रहा था, वो इंसान आज घर पे आया है।
अगर आप उसे मिलने आज आ जाते हैं तो मार्च में मेरा रॉयल्टी फाइनल, और वो मुझे ये जनवरी उत्तरायण की बात है, बोले आज आप उससे मिल लेते तो मार्च में मेरा रॉयल्टी फाइनल। अब रॉयल्टी आए या ना आए दो नंबर की बात, अगर मैं ना जाऊं तो उसके मन में डाउट रहेगा, अगर आप आ जाते तो मेरा रॉयल्टी आ जाता। जैसे ही उसका कॉल आया मैंने तुरंत गाड़ी घुमा लिया उधर से। फिर मैं हमारी मैडम को मैंने पूछा, बोले कहाँ जाइए, सूरत जाऊं या सागबारा जाऊं? बोले गाड़ी घुमा लिया, जाने का मन बना लिया, अब आप पूछ रहे हो, पहले पूछना चाहिए। फिर उन्होंने हंसते हंसते कहा कि एक तरफ आपकी टीम थी और एक तरफ आपका परिवार था, और आपने उसमें टीम को चुना, ऐसा क्या है टीम में, ऐसा क्या है? मैंने बोला बुरा ना माने तो मैं कहूं। बोले बुरा तो मैं कभी मानती नहीं हूं। मैंने बोला क्यों? बोले आदत हो गई है, आदत हो गई है। तो मैंने उसको बोला, दुर्गे जी, मैं ईमानदारी से ऐसे मोटिवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल में इस घटना से निकला हूँ, मेरी एक भी बात गलत नहीं है। आप कभी भी मेरी वाइफ को घर पे पूछ सकते हो, अगर फिर भी यकीन ना हो तो उसकी बच्ची को गोद में बिठा के कसम खिला के पूछ सकते हो। ये जो भी बातें वैसे मैं जीवन में जिया हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उससे बोला अगर बुरा ना लगे तो मैं कहूँ, तो बोला हाँ। मैंने बोला तू मेरे बच्चों को इस जन्म पालन पोषण कर सकती है, इस जीवन, लेकिन मेरी टीम मेरे आने वाली 7 पीढ़ी का पालन पोषण करेगी। कभी भी जीवन में अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के चेक की साइज बढ़ाने के लिए, उसका लेवल चेंज करने के लिए रात दिन मैदान में उतर जाना। मैं गारंटी देता हूँ, बीमारी की बात छोड़ो, कभी खांसी तक नहीं आई। सबसे बड़ी कामयाबी है टीम की मुस्कान। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, घमंड के साथ कह सकता हूँ, मेरे मोबाइल में 5200 कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी पे भी उंगली जाकर एक बार मेरा वो वहां से नंबर ले लेना, आप अपने मोबाइल से फोन करके मेरी बुराई करके देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा कि मैंने पैसे कम कमाए होंगे, लेवल भी मेरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने टीम की चाहत कमाई है। तो पहला काम है टीम को अपने बच्चे के समान, जितनी फिक्र अपने बच्चों के कैरियर की इतनी अपने टीम की होनी चाहिए। बहुत सारे साथी बोलते हैं आपकी टीम में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और महिलाओं सफल ज्यादा है, क्यों? मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अगर हमारे साथ कोई भी महिला ज्वाइनिंग होती है, कोई भी महिला, तो जब भी वो आपके सामने खड़ी हो तो आपकी भावना ये होनी चाहिए, ये मेरी बहन है, उसका कैरियर बनाना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी बेटी है, उसका कैरियर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी देता हूँ ये वाला भाव रहेगा तो उस महिला को कोई रोकेगा नहीं और कोई टोकेगा नहीं, और आपके साथ वो सुरक्षित मानी जाएगी। जो भी है वो अपनी भावना, अपनी सोच बदलेगी तो सितारे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो हमेशा कभी भी डाउनलाइन, लाइफलाइन, अपलाइन फपलाइन रखना ही नहीं। ये मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, और मुखिया की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाना। सारी चीजें बस वो सोच पे ही है, बाकी कभी भी दूरी मत बनाना। कितना भी बड़ा लेवल हो जाए, टीम होती है, फासला कभी नहीं होना चाहिए। भाई मैं बड़ा लेवल का आदमी हूँ, अब मैं छोटे लेवल के साथ क्या बात करूँ? नहीं साथी, कोई भी साथी अपने पास खड़ा रहो ना तो वो अपने आप को छोटा महसूस ना करे कि मैं भी बड़ा हूँ। इस चीजों का साथियों, और उसके बाद में कह सकता हूँ जिद होनी चाहिए। एक और मैं आपको घटना जो मेरे साथ घटी थी, शायद मेरी जगह होते तो कोई आसिम कर भी नहीं पाता। 10 मिनट ले सकता साथियों।